ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 42 और 43, 42 एंड 43। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है, इसका हेतु आगे के 3 श्लोक में भगवान बताते हैं। भगवान उवाच यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताप पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। इसका अर्थ देख ले। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी ने जो दी है वो हम देखें। कामात्मानः, वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना का बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसी भावना वाले पुरुष कामात्मान है। स्वयं तो नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग पराहा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और उसकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति की में मानते हैं, इसलिए ये वेदवादरता है। उनकी मान्यता में यहाँ की और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। आगे भगवान कहते हैं
यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की इस वाणी में संसार और वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, इस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। इस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। आगे भगवान कहते हैं जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखें। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है। अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों को जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक देखे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।